नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आज मैं आपसे बात करूंगा कि यदि आपके बच्चे को डीडीएच यानी कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप यानी कि यदि जन्म से कूला उतरा हुआ है, तो आपको कितना जल्दी ऑपरेशन करा लेना चाहिए या प्लास्टर से भी ठीक हो सकता है क्या? दोस्तों, डीडीएच एक बहुत ही गंभीर समस्या है बच्चों की और सबसे बड़ी बात इसमें ये खासियत है कि बच्चा जब तक चलने नहीं लगता, ये कई बार बीमारी पकड़ में ही नहीं आती है, क्योंकि इसमें जो कूला उतरता है बच्चे का जन्म से, वो दर्द रहित होता है। उसमें बच्चे को दर्द नहीं होता है, बस केवल उसमें जो है साइज़ में फ़र्क दिखता है बच्चे की, और जब वो चलना चालू करता है तो उसमें लचक दिखती है और ये लचक कतई पेनफुल नहीं होती, इसलिए काफ़ी दिनों तक माँ-बाप भी इस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। इसी वजह से ये जो है बीमारी हमें जब तक हम तक पहुँचती है, ये ऑपरेशन की स्टेज तक आ जाती है। यदि आप बच्चे के जो कूल्हा उतरने की प्रॉब्लम है, इसको यदि आप जल्दी पकड़ लेते हैं, जैसे कि शुरू के 6 हफ्ते में या फिर 2 महीने के अंदर-अंदर, तो उस केस में हमारे पास एक ब्रेस आता है जिसको हम पावलिक हार्नेस बोलते हैं, वो पहना के आप इस कूल्हे को बिल्कुल सेट कर सकते हैं और कई बार हो सकता है कि 3 महीने के अंदर बच्चे का कूल्हा बिल्कुल ठीक हो जाए। लेकिन यदि अपन लेट करते हैं तो जितना टाइम कूल्हा बाहर रहता है, उस टाइम पे फिर वो जाम हो जाता है और उसमें अंदर दूसरी प्रकार की चीज़ें की ग्रोथ हो जाती है। उसकी वजह से वो कूल्हा फिर बिना प्लास्टर के या ऑपरेशन के सेट नहीं हो पाता है। उस केसेस में हमें ऑपरेशन या प्लास्टर की सहायता लेनी पड़ती है। तो यदि आपके बच्चे को डीडीएच 6 महीने से 8 महीने या 1 साल तक पता लगता है, उस केसेस में हम बच्चे को बेहोशी के द्वारा कूल्हे का प्लास्टर लगा के उसको सेट करते हैं और उसको 3 महीने तक प्लास्टर को रखना पड़ता है, हर महीने चेंज करके। तो फिर हम देखते हैं कि जो बच्चे का कूल्हा है वो कई बार सेट हो जाता है। लेकिन 1 साल के बाद हमने देखा है कि जो अंदर जो कटोरी होती है कूल्हे की, उसमें चर्बी जमा हो जाती है, उसके बाद वो बिना ऑपरेशन के कूल्हा जो है वो सेट नहीं होता है और उस केस में आपको ऑपरेशन का ही सहायता लेनी पड़ती है। ये जो ऑपरेशन है, ये हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली हमने काफ़ी बच्चे किए हैं और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। यदि हम सपोज़ नहीं करते हैं, तो बच्चे को ज़िंदगी भर लचक रहेगी, साइज़ में उसके छोटा-बड़ापन रहेगा और जो बच्चे को जो नॉर्मली अलाती-पलाती या क्रॉस लेग बैठते हैं, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो यदि आपके बच्चे को 1 साल पे भी ये पता लगता है कि बच्चे का डीडीएच है, तो आप देर ना करें और उसको आप नियंतम जो भी नियरेस्ट आपके जो एक्सपर्ट हैं बच्चों के हड्डियों के डॉक्टर, उनसे संपर्क कर सकते हैं। और जो 1 साल पे जनरली ये ओपन रिडक्शन नामक एक सर्जरी होती है, उसी से काम चल जाता है। पर यदि आपका बच्चा और भी लेट है 2 से 3 साल, तो फिर उसमें एक बड़ी सर्जरी होती है जिसमें हम फीमोरल ऑस्टियोटोमी और पेल्विक ऑस्टियोटोमी ये सब करना पड़ता है। सो यदि हम ये देखते हैं कि यदि आप सही टाइम पे इसको जब भी डायग्नोस हैं, उसके तुरंत बाद आप इसकी सर्जरी का फ़ैसला ले लें, बिकॉज़ हम जितना लेट करते जाएँगे, ऑपरेशन का जो मात्रा है वो बढ़ती जाएगी और रिज़ल्ट है वो कम हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि डीवीएच की सर्जरी से घबराएँ ना, एक्सपर्ट के द्वारा इस सर्जरी को करने दें और उसको कई बार अगर ये सक्सेसफुली हो जाएगी तो बिल्कुल 100% रिज़ल्ट आ जाते हैं। कई बार कोई कमी भी नहीं बचती, बच्चा नॉर्मली अपने स्पोर्ट्स और सारी एक्टिविटी को पूरा कर सकता है। तो यदि आपको लगता है आपके बच्चे को डीडीएच है और आप हमसे हमने कुछ वीडियोज़ में अपने बच्चे जो हमने सक्सेसफुली डीडीएच के किए हैं, उनके भी रिव्यूज़ और वीडियोज़ डाले हैं, आप उनको देखें, घबराएँ ना। और आपको लगता है यदि आपकी और भी कोई डाउट्स और क्वेश्चन है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल, जयपुर।